हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपना सेकेंड चैप्टर स्टार्ट करते हैं क्लास 8 का सूक्ष्म जीव, मित्र एवं शत्रु। आइए सबसे पहले हम इस लेसन के नाम का ही मतलब समझ लें। सूक्ष्म जीव दो शब्दों से मिलकर बना है, सूक्ष्म और जीव। सूक्ष्म का अर्थ होता है बहुत छोटे और जीव वे सभी जिनमें सजीवों के लक्षण हैं, जो सजीवों की श्रेणी में आते हैं। तो सजीवों के क्या क्या लक्षण होते हैं याद है आपको? एक बार दोहरा लेते हैं। सजीव जो गति करते हैं, वृद्धि करते हैं, जनन करते हैं, सांस लेते हैं, पोषण, उत्सर्जन जैसी क्रियाएं करते हैं, ये सभी लक्षण सजीवों में पाए जाते हैं। निर्जीवों में ये लक्षण नहीं दिखाई देते। तो ऐसे सभी जीव जो सजीवों की श्रेणी में आते हैं लेकिन बहुत छोटे जीव हैं, उन्हें हम सूक्ष्म जीव कहते हैं। ये हमें आसानी से दिखाई भी नहीं देते, इतने छोटे होते हैं ये जीव। अब आगे लेसन में लिखा है मित्र एवं शत्रु। इसका अर्थ ये हुआ कि सूक्ष्म जीव हमारे लिए लाभदायक भी होते हैं और हानिकारक भी होते हैं। जो हमारे लिए लाभदायक हो वो हमारे मित्र, और जो हमारे लिए हानिकारक हैं, हमें नुकसान पहुंचाते हैं, वो हुए हमारे शत्रु। तो सूक्ष्म जीव दोनों ही तरह के होते हैं। कुछ ऐसे हैं जिन्होंने हमारे जीवन को बहुत आसान कर दिया है, जबकि बहुत सारे सूक्ष्म जीव ऐसे भी हैं जो हमें रोगी बना देते हैं और हमारा और भी कई तरह से नुकसान करते हैं, जिसके बारे में हम डिटेल में इस चैप्टर में आगे करेंगे। वैसे तो ये लेसन काफ़ी लेंथी है, लेकिन हम इसे छोटे छोटे पार्ट्स में करेंगे ताकि आप इसे अच्छे से समझ सकें। तो नाम क्लियर हो गया आप सभी को। आइए अब हम बात करते हैं सूक्ष्म जीव की परिभाषा की। जब भी आपसे पूछा जाए कि सूक्ष्म जीव किसे कहते हैं, तो आप क्या क्या बताएंगे उसमें? कि कुछ जीव जिन्हें हम बिना यंत्र की सहायता से केवल आँखों से नहीं देख सकते, उन्हें सूक्ष्म जीव कहते हैं। क्लियर? ये इतने छोटे हैं कि इन्हें देखने के लिए हमें यंत्र की आवश्यकता पड़ती है, और वो यंत्र कौन सा होता है? उस यंत्र को हम कहते हैं सूक्ष्मदर्शी यंत्र। सूक्ष्मदर्शी यंत्र से ही हमें अधिकतर सूक्ष्म जीव नज़र आते हैं। लेकिन जो ब्रेड के ऊपर आपने कई बार देखा होगा, ब्रेड और अपनी बासी रोटी अगर कोई पड़ी रहे तो नम स्थानों पर या वर्षा ऋतु में उसके ऊपर बहुत जल्दी से सफ़ेद और काले धब्बे आ जाते हैं। तो वो जो फफूंद उसके ऊपर उग आती है, उसे पूरी तरह से ढक लेती है, उसे देखने के लिए हम आवर्धक लेंस का भी उपयोग कर सकते हैं। आवर्धक लेंस से भी हम ब्रेड मोल्ड को आसानी से देख सकते हैं। तो अभी सूक्ष्मदर्शी और आवर्धक लेंस दिखते कैसे हैं? आइए आपको एक फ़ोटो से इनको भी दिखा देती हूँ। सूक्ष्मदर्शी आपने अपनी स्कूल की लैब्स में देखे होंगे। तो ये है हमारा सूक्ष्मदर्शी यंत्र, और ये साथ में दिखाया गया है आवर्धक लेंस, जो अक्सर आपकी ज्योमेट्री बॉक्सेस में भी होता है। तो आवर्धक लेंस की सहायता से तो हम सिर्फ ब्रेड मोल्ड जैसे ही कुछ जीवों को ही देख सकते हैं, जबकि अधिकतर सूक्ष्म जीवों को देखने के लिए हमें सूक्ष्मदर्शी यंत्र का ही प्रयोग करना पड़ता है। तो सूक्ष्म जीवों के अब कितने प्रकार हैं उसके बारे में डिस्कस करें। सूक्ष्म जीव बहुत छोटे हैं, बहुत पूरे संसार में फैले हुए हैं। मिट्टी, पानी हर स्थान पर पाए जाते हैं, और ये इतने अधिक मात्रा में हैं कि अभी तक हमें इनकी पूरी जानकारी भी नहीं हुई है। लेकिन फिर भी जितने भी हमें इनके बारे में जानकारी प्राप्त है, उसके आधार पर सूक्ष्म जीवों का वर्गीकरण किया गया है। वर्गीकरण हम अपने अध्ययन को आसान बनाने के लिए करते हैं। तो सूक्ष्म जीवों को मुख्य रूप से 4 वर्गों में बांटा गया है। 4 मुख्य वर्ग, एक जीवाणु, दूसरे कवक, तीसरे प्रोटोजोआ और चौथे कुछ शैवाल। ये 4 वर्ग हैं जिन्हें हम सूक्ष्म जीवों को जिनमें मुख्य रूप से वर्गीकृत कर देते हैं। इन चारों वर्गों के अलावा एक अन्य श्रेणी भी है जिसमें ऐसे ही बहुत से छोटे छोटे जीव आते हैं। वो श्रेणी है विषाणु या वायरस। वायरस, आजकल आपने बहुत सुना है ये शब्द, कोरोना वायरस के कारण। कोरोना वायरस बिल्कुल एक विषाणु ही है जो आजकल पूरी दुनिया में जिसने आतंक फैलाया हुआ है। तो इस तरह के अन्य भी बहुत से विषाणु हमारे आसपास पाए जाते हैं और हमें रोगी बना देते हैं। विषाणु हमेशा हमें नुकसान ही पहुंचाते हैं, ये रोग ही फैलाते हैं, हमारे शत्रु ही हैं।
तो अब जैसे कोरोना वायरस के बारे में अभी जो भी जानकारी प्राप्त है, आपको उससे वायरस के बारे में काफ़ी कुछ पता लग गया है कि ये वायरस ऐसी श्रेणी के जीव हैं जो बहुत छोटे हैं, लेकिन इन्हें हम बाकी सूक्ष्म जीवों के साथ नहीं रख रहे। उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है कि इसमें सजीव और निर्जीव दोनों के गुण पाए जाते हैं। ये ऐसा वर्ग है विषाणु या वायरस जो जब तक तो बाहर हैं, कोई इन्हें परपोषित शरीर नहीं मिला, कोई अन्य जीव का शरीर नहीं मिला, तब तक ये ऐसे ही बिहेव करते हैं जैसे कोई निर्जीव। और जैसे ही इन्हें कोई अन्य सजीव का शरीर मिल जाए, परपोषित शरीर, जिससे इन्हें अपने लिए आवश्यक खाद्य सामग्री मिल जाती है, तो ये गुणन करने लगते हैं, वृद्धि करते हैं और अपनी शीघ्रता से संख्या बढ़ाकर उस परपोषी जिससे ये अपना भोजन ग्रहण कर रहे हैं, जिस शरीर में ये प्रवेश कर चुके हैं, उसे रोगी बना देते हैं। तो ऐसे ही आजकल कोरोना वायरस का हो रहा है। इसीलिए कहा जा रहा है कि अपना बचाव हमें हर तरह से करने की कोशिश करनी चाहिए। तो वायरस या विषाणु हमारे लिए बहुत ही खतरनाक सूक्ष्म जीव हैं जो हमेशा रोग ही फैलाते हैं। तो कोरोना वायरस से तो अब आप सभी परिचित हो ही चुके हैं। इसके अलावा अन्य भी बहुत सारे वायरस हैं जो हमारे चारों ओर पाए जाते हैं। हमारे को सामान्य रूप से जो रोग होते हैं, जैसे कि सामान्य तौर पर ज़ुकाम, इन्फ्लुएंज़ा, खांसी इत्यादि, और यहाँ तक कि पोलियो और खसरा, ये सब भी विषाणुओं द्वारा ही फैलाए जाने वाले रोग हैं। हालांकि अन्य सूक्ष्म जीव जैसे कि प्रोटोज़ोआ, वो भी रोग फैलाते हैं। उन प्रोटोज़ोआ द्वारा फैलाए जाने वाले रोगों में अतिसार और मलेरिया काफ़ी कॉमन रोग हैं। इनके साथ साथ जीवाणु भी रोग फैलाते हैं, जिसमें मुख्य रूप से आपको टाइफाइड और टीबी के बारे में आपने सुन रखा होगा। तो रोग काफ़ी सूक्ष्म जीव फैलाते हैं, लेकिन वो हमारे लिए कहीं ना कहीं लाभदायक भी हैं। लेकिन जीवाणु केवल रोगी बनाते हैं, मनुष्य को भी और अन्य जंतुओं को भी। तो अब ये सूक्ष्म जीव कैसे दिखाई देते हैं, आइए इस चीज़ को देखें। ये आपकी बुक के पेज में ही फ़ोटो है उसकी। आपकी बुक में ही जैसे दिखाया गया है सभी सूक्ष्म जीवों को, चारों श्रेणियों के सूक्ष्म जीव दिखा रखे हैं। सबसे पहले जीवाणु, जो कि स्पाइरल भी हैं और आपके पास छड़नुमा भी। जीवाणु गोलाकार भी होते हैं। उसके बाद आपको दिखाए गए हैं आपकी बुक में 2 शैवाल, क्लमाइडोमोनास और स्पायरोगायरा। फिर आपको 2 प्रोटोज़ोआ के चित्र दिखाए गए हैं, अमीबा और पैरामीशियम। और फिर आपको दिखाई गई है चौथी श्रेणी कवक, जिसमें दिखाया गया है राइजोपस, ब्रेड मोल्ड, जो ब्रेड के ऊपर काले सफ़ेद धब्बे आपको नज़र आते हैं और जिसे आप आवर्धक लेंस की सहायता से देख सकते हैं। फिर है पेनिसिलियम, जिससे कि हमारी प्रतिजैविक दवाएं बनती हैं। और फिर आपको एक और जीव दिखाया गया है, कवक का उदाहरण एस्पैराजिलस। तो इन सब के आप चित्र बनाएं और ये सभी वर्गों के 2-2 उदाहरण आप याद ज़रूर कर लें। इसके बाद अब ये तो आपकी फ़ोटो वो है जो आपकी बुक में दिखाई गई है। इससे थोड़ा हट के आपको एक फ़ोटो और दिखा देते हैं। ये सभी सूक्ष्म जीव किस प्रकार की आकृतियों के नज़र आते हैं, अगर सबको एक साथ देखा जाए तो यहाँ आपको दिखाई दे रहा है। ये आपको आकृति जो थोड़ी अलग दिखाई दे रही है, स्पाइक्स दिखी हुई, पहचान ली होगी आपने। आजकल हम इसका काफ़ी जिक्र कर रहे हैं, वायरस विषाणु की आकृति। तो इस प्रकार ये सभी सूक्ष्म जीवों की आकृतियाँ आपको एक साथ दिखाई गई हैं। इसके बाद हमारे यहाँ पर आगे अगले फ़ोटो में आपको दिखाए गए हैं एल्गी। बरसात के दिनों में आपने देखा है हर जगह ये जो काई उगाती है या गले सड़े पत्तों के ढेर पर कवक, मशरूम इत्यादि उगाते हैं। तो ये सब भी इसी प्रकार के जीवों के विभिन्न उदाहरण हैं। आइए अब हम ये डिस्कस करें कि ये सभी सूक्ष्म जीव कहाँ पाए जाते हैं। यहाँ आपकी बुक में ये एक विषाणु का फ़ोटो दिखाई गई है। ये आपका विषाणु का चित्र है, यहाँ विषाणु की आकृति। तो इसके बाद हमारा अगला टॉपिक आता है सूक्ष्म जीव कहाँ रहते हैं। सूक्ष्म जीव एक कोशिक भी हो सकते हैं, जैसे कि कुछ जीवाणु और कुछ शैवाल और प्रोटोज़ोआ।
और बहुकोशिक भी हो सकते हैं, जैसे कि कुछ शैवाल और कवक। जहाँ तक इनके रहने की बात है, ये सभी स्थानों पर पाए जाते हैं, हमारे चारों ओर पाए जाते हैं, वायु, मृदा, जल, यहाँ तक कि हमारे शरीर में भी। तो चाहे कोई बर्फीला स्थान है, कितना भी ठंडा स्थान हो, गर्म स्थान हो, या फिर रेतीला स्थान, मरुस्थल, दलदल, सभी स्थानों पर सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं। मनुष्य और अन्य जंतुओं के शरीर में भी सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं। कोई भी जीव, सूक्ष्म जीव, कोई भी ऐसा स्थान नहीं है जहाँ सूक्ष्म जीव ना पाए जाएं। सूक्ष्म जीव हमारे चारों ओर सभी स्थानों पर पाए जाते हैं। और ये हमारे जीवन को कैसे प्रभावित करते हैं? इनकी हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका है। ये हमें लाभ भी पहुंचाते हैं और हानिकारक भी हैं। अभी तक आप हानि के बारे में तो समझ ही चुके हैं कि ये हमें रोगी बना देते हैं, और लाभ भी इनके बहुत सारे हैं, जैसे हम दूध को दही में बदलते हैं, सिरका इत्यादि बनाते हैं। लेकिन इन सब के बारे में डिटेल में हम अगले लेक्चर में बात करेंगे। तो अभी तक आप इसे ही कीजिए अच्छे से। स्टडी वेल। ओके।